प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक वाले फिर ना देंगे तो भाई घर पे भी आएंगे, नोटिस भी देंगे और फिर कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे और नीलामी भी करेंगे। उनकी तो फिर मजबूरी है वो। इसी प्रकार इन भगवानों का हमारे ऊपर कर्जा है और इनकी मजदूरी करेंगे हम, पूजा नहीं करेंगे। अब जैसे कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है तो वो उसकी पूजा नहीं कर रहा, वो अपना वर्क डन प्राप्त कर रहा है, उससे अपना मजदूरी करके पैसे ले रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे ही समझो। और दूसरे शब्दों में जैसे आपने देखा होगा ये मधुमक्खी का छत्ता होता है और उस छत्ते से शहद निकालने के लिए कुछ ऐसे भी तरीके अपनाते हैं कुछ लोग। एक थोथी बांस की डंडी ले लेते थे, लंबी बांस की जो है ना, बम्बू की पाइप, अब तो पाइप आ गई है प्लास्टिक की, और उनको उस छत्ते में धीरे धीरे छत्ते में लगा देते थे उसको, और उसमें से शहद आना शुरू हो जाता था। उस नीचे बाल्टी रख देते थे, नीचे कोई पात्र रख लेते थे और वो खाली हो जाता तो वो लठ निकाल लेते। तो ये समझो कि हमने जो ये इनसे लाभ लेना है, यो शहद के छत्ते में या पाइप डालनी है और या पूजा समझ लो, तो अपना काम निकालना समझो। तो ये ऐसा है। तो ऐसा जो है ये हम इनकी साधना करते हैं, इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं करते। अब आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट यानी भिन्नता बतानी पड़ेगी कि एक पतिव्रता लड़की किसे कहते हैं। जैसे एक सह परिवार में जेठ भी होता है, देवर भी होता है, जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, सास और ससुर भी होते हैं, ननद भी होती है, और रिश्तेदार भी आते जाते हैं, और कुल परिवार के लोग भी वहां आवागमन घर में रहता ही है। तो वो पतिव्रता जो लड़की होती है वो सभी का सत्कार करती है यथोचित। जेठ का एक बड़े भाई की तरह, देवर का अपने छोटे भाई की तरह, ननद का एक छोटी बड़ी बहन और छोटी बड़ी बहन की तरह, और सास ससुर का माता पिता के तुल्य वो सत्कार करती है, सबसे मीठा बोलती है, प्यार से रहती है। लेकिन वो पूजा करती है अपने पति की। अपनात्माओं, जब तक सह परिवार है तो सबके साथ वो मेल से रहती है और बहुत ही घुल मिल कर रहती है। लेकिन जब वो अलग होते हैं तो उसके हिस्से में जो सामान आता है वह चम्मच और चक्कू भी उठा ले जाएगी, सुई तक नहीं छोड़ा अपनी कि हमारी है जो हमने अपने पति के साथ चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं, हम यहां पर
हम कबीर परमेश्वर जी हमारे पति समझो, हम सभी उसकी आत्मा हैं, और जो परमात्मा से जुड़ गए हम उनकी दुल्हन हो गए। जो परमात्मा कबीर जी से जुड़ गए समझो, हमने फिर कैसे व्यवहार करना है, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी। अब ये हमारा एक परिवार समझो, जैसे परमात्मा ने बताया है कबीर जी ने, और गीता अध्याय नंबर 15 में भी यही स्पष्ट किया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये सारा एक हमारा हम सब एक एक अंग है अलग अलग से, और सब हमारा एक दूसरे का एक सहयोग है, जुड़े हुए हम एक दूसरे से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे भिन्न नहीं है और अनादरणीय नहीं है, लेकिन पूज्य नहीं है, क्योंकि हमारे पूज्य कबीर देव जी हैं और वही हमारे पति हैं। हमने यहां भी सबका सत्कार करना है। अब पूजा और सत्कार में, आदर में कितना अंतर है, ये आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हो कि हम सभी का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं, यानी सबको हम सत्कार करते हैं, लेकिन पूजा हम परम अक्षर ब्रह्म की करते हैं, कबीर देव जी करते हैं। हमारे वो पति हैं, और हम जब तक उनकी पतिव्रता पद पर उनके साथ रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारी पूरी मदद करेंगे। तो इस प्रकार ये ना समझना कि हमने आपको जो मंत्र दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, इनकी पूजा नहीं है। जैसे आप जी ने, आप विदेश में गए हो, वहां कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें आपने टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, आप जी ने जल पानी का, जल का कनेक्शन ले रखा है, विद्युत बिजली का कनेक्शन ले रखा है, और आप जी किसी कारणवश वो बिल नहीं भर सके तो आपका कनेक्शन कट गया, सारे टेलीफोन का भी कट गया, बिजली का भी कट गया, और जल यानी वाटर सप्लाई का भी कट गया। अब आप जी के पास धन चाहिए ताकि आप उनका बिल भर सको और फिर पुनः स्टार्ट हो, इतना आपका व्यौत नहीं रहा। तो वहां कोई ऐसा गारंटर चाहिए जो आपकी गारंटी दे, और जो सरकार को भी मान्य हो कि जो व्यक्ति गारंटी दे रहा इस व्यक्ति की, उसके पास पूरी संपत्ति है। तो फिर क्या होता है, वो गारंटर बीच में आकर के आपके पुनः चालू करवा देता है, बिजली वाले कनेक्शन भी, टेलीफोन कनेक्शन भी, और वाटर कनेक्शन भी सप्लाई का। और फिर आपसे कहा जाता है कि आप जी अब अपनी मजदूरी करके, कमाई करके ये टैक्स आपने भरना पड़ेगा, इनका बिल किस्तों में भर देना। तो आप जी का फिर काम शुरू हो गया, और कमाई करके आप उनकी वापस दे दोगे। तो पुण्यात्माओं, हम सतयुग में जन्मे थे, हमारे बहुत पुण्य कर्म थे, हमें कोई आपदा नहीं आई, और हम सभी ध्यान लगाते थे, जो मनमाई साधना करते थे, और फिर भी हम सुखी थे। हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से सुखी हैं। फिर हम त्रेता में जन्मे, तब भी हम गणे दुखी नहीं हुई। फिर हम द्वापर में जन्मे, तो भी हम गणे दुखी नहीं हुए, लेकिन हमारे पुण्य अक्षीण होते चले गए और हम साधना गलत करते रहे। आप देख लो, सतयुग से लेकर आज तक का इतिहास आपके समक्ष खोल कर दिखा दिया इस दास ने कि क्या साधना करते थे। कल आपने सुना था कि विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई देव नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, और मैं इसी की पूजा करता हूं। बताओ। और सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में लिखा कि वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वो। तो जब तक वो साधना अपनी जैसी भी कोई करता रहा, पुण्य ठीक है से ना करो साधना, वो पुण्य तो पूरे मिलेंगे आपको पिछले जन्म के जो किए हुए प्रारब्ध के,
या कुछ ऐसे लोग भी आपको दिखाते हैं जो कति भगवान के हो गया 6 महीना वेक भगत इष्ट धाम पर चले गए, माथा टेके 100 रुपये दान कराए और फिर सारा साल बूटी लावे, सारी बकवाद घटें इधर उधर के खूब, और उनके खूब ठाठ है, खूब अच्छी संतान है, खूब संपत्ति है, अच्छी पोस्ट पद है, और वो भक्ति भी ना करते। तो कारण क्या है? उनके पिछले पुण्य है, उनकी बैटरी चार्ज है पिछले जन्मांतर की, लेकिन अब चार्जर नहीं ला रखा उन्होंने। अब पिछले पुण्य कब तक चलेंगे? जब तक वह बैटरी चार्ज है। और फिर एकदम आपत्ति आवेगी, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहा था, जब तक कितने ठाठ थे, और जब वो डिस्चार्ज हुई ना बैटरी, हेलीकॉप्टर में मारे गए, क्रैश हो गए, कोई पानी पियाने वाला नहीं मिला उनको। तो ये दुर्गति होगी जीव की। तो जब तक हम सतयुग त्रेता द्वापर में रहे, हम साधना तो यही कर रहे थे जैसी अब आपके समक्ष है, आप जी करते आ रहे थे, लेकिन आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती रही और चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी सत साधना मिले नहीं, परम संत मिले नहीं, मिले तो उनकी हम न मानी नहीं। कबीर परमात्मा चारों युगों में आए हैं। अब आगे हम कलयुग में, अब कलयुग में भी आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती, कोई न कोई साधना कर ही रहे हैं। उन साधनाओं के करते करते अब आपदाएं आ रही हैं, और पहले जो साधना किया करते थे वो करते तो गलत थे, लेकिन आपदाएं नहीं आती थी। कारण क्या था कि उनके पुण्य ज्यादा थे, और वो ये सोचा करते थे कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है। अब वही भक्ति आज पूरा विश्व कर रहा है, यानी विशेषकर हिंदू धर्म तो अवश्य वही पूजाएं कर रहा है जो पहले करा करते, और उसके करते करते आप जी को कितने कष्ट हो रहे हैं। कारण क्या है कि आपके वो पुनों की बैटरी डिस्चार्ज हो ली और चार्जर आगे ठीक लगा नहीं, तो ईब आप पर आपदाएं शुरू होगी, और आज ये बात आपके समझ में आसानीता होगी। तो इस प्रकार हम पहले अपना जीवन व्यर्थ करते रहे और साधना ठीक बनी नहीं। तो पुण्यात्मा, अब जो प्रसंग आपको हम दास सुनाने जा रहा है कि सत साधना ना करके हम जो भी कार्य साधना करते हैं वो यूजलेस है, और गुण तीनों की भक्ति में जो हम करते हैं, तीनों गुणों की साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की, इसमें कहते हैं भटक रहा संसार, भरम रहा संसार। तो आप जी सत्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे, और बाकी सब आदर और सत्कार सबका करेंगे। तो हम जो आपको इन कमलों, क्योंकि आपके कमल बंद हो गए, आपके कमल बंद हो गए तो आप स्वदेश नहीं जा सकते जब तक आप सभी उस सरकार के सभी ऋणों से मुक्त नहीं हो जाओगे। आप तिरकुटी पर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। तिरकुटी हमारी यहाँ पर है, वैसे यहाँ बताने के लिए यहाँ कहा जाता है इस स्थान पर, और यहाँ लेकिन है बैक। तो यहाँ पहुंचने से पहले हमने ये नीचे के सभी कमल, इन कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा। हृदय कमल के अंदर जीव का वास है, हृदय कमल से ये सीधा नीचे जाना पड़ेगा इसको, हृदय कमल से ऊपर रास्ता सीधा नहीं है, नीचे मूल कमल में जाना होगा। मूल कमल में गणेश जी का बैरिगेटर पाओगा, वहां पर बैरियर पाओगा, और वहां आपके साथ परमेश्वर होगा, आपके हाथ में वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा, आपने गणेश जी की मजदूरी करके उसके नाम के जाप की करके और उसको ऋण मुक्त हो चुके हो, और ऑटोमेटिक आपके वहां पर नो ड्यू सर्टिफिकेट लिखा पाओगा। अग जाइए, फिर आप ब्रह्मा जी के उसमें आओगे, बैरिगेट पे ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, इस कमल के में आओगे, वहां से फिर आपको इस नाम के जाप की कमाई से आप वहां से ऋण मुक्त मिलोगे। फिर विष्णु जी के नाभि कमल में आओगे,
वहाँ आप इस मंत्र का जाप जो प्रथम मंत्र में आपको देते हैं, उसकी भक्ति से आपका वो भी कमल साफ मिलेगा रास्ता। फिर हृदय कमल में आओगे, जो आपको भगवान पार्वती और शिव का जाप दिया जाता है। मजदूरी है ये, पूजा नहीं है इनकी। तो फिर वहां आपके इस मंत्र के जाप के जो प्रथम मंत्र में आपको दिया जाता है, इन सभी भगवानों की मजदूरी करने की। उसके बाद फिर कंठ कमल में आओगे, यहाँ दुर्गा जी का वास है, इसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। उससे फिर आपका यहाँ भी रास्ता साफ मिलेगा, क्योंकि ये देवता है। ये यहाँ के नकली इन ऑफिसों में बैठे जो कलरक आदि हैं, इसकी तरह डंडी नहीं मारे। ये तो कति स्पष्ट पाओगा, जो भी आपका अकाउंट है कंप्यूटर की तरह आपका क्लियर पाओगा आपने, क्योंकि आपने साधना सही कर रखी है। तो और फिर आप आओगे तिरकुटी में। जब पहुंचा जाएगा तिरकुटी में, और ये डुप्लीकेट संत के हैं, हम तो कहते सीधे तिरकुटी में जाते हैं, हम नीचे के कमलों से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम तो सीधे तिरकुटी में पहुंच जाते हैं। ये राधा स्वामी वाले सतलोक का ये ठेका ले रहे हैं, सतलोक दान का और सब निवेदन का। न इनका ज्ञान सही, न इनके मंत्र जाप सही। और ये क्या कहते हैं, नीचे के हमने कोई लिंक लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी में जाते हैं। तिरकुटी तो समझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां पर जाने से पहले आपने पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि सब नो ड्यू सर्टिफिकेट सभी सरकार के सभी विभागों से लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा चाहिए कि जाने का किराया भी हो। तो ये सारा कुछ होलेगा तो आप एयरपोर्ट में जाने योग्य होगे। और अगर आपने वैसे ही पहुंच गए एयरपोर्ट की, वहां जैसे प्लेटफार्म की टिकट कटवा के बैठे रहिए, वहां पर कौन जान देगा कि तूने। तो इन नकली पंथों ने, ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का, जगमाल वाले का, ये और यहाँ पर जो ये गंगुआ के अंदर ये 900-600 मस्ताने, ये और ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी, ये आसाराम जी और ये सुधांशु जी, जितने भी हैं और भी जितने ये संत हैं, पता नहीं इनके नाम में गिनती ना हो, इतने ही ये चैनल पर रखे न सारे, ये सारे काल के दूत हैं, न कह का नहीं पता किसी ने। और दास सबको प्रार्थना कर रहा है कि तुम जवाब दो हमारे उत्तर प्रश्नों का। उत्तर ना देकर ये कहते हैं, वो तो निंदा करता है, उसके ज्ञान मत सुना करो रामपाल का, वो तो सबकी आलोचना करता है। अरे वाह, आलोचना की परिभाषा बदल गई, शायद सच्ची कहने को आलोचना करने लगे। सत्य कहना आलोचना नहीं, कोई झूठ बकवाद गढ़े वो आलोचना होती है। और ये कहते हैं हम सीधे तिरकुटी में जाते हैं। बस तिरकुटी इन्होंने बरवाड़े का बस स्टैंड मान रखे है, अब पैदल जाएंगे जो पहुंच जाओगे, रिक्शा में चले गए तो पहुंच जाएंगे। बालकों का खेल नहीं तिरकुटी पर जाना। तिरकुटी पर ऐसे जाएंगे और अंत समय में जाएंगे जब हमारा समय होगा यहाँ से जाने का, उससे पहले की तब धक्के खाने की जरूरत नहीं। अब जैसे हमने स्वदेश जाना है, मान ले कहीं से हम दूसरे देश में रह रहे हों और हमारा निर्धारित समय है कि इतने समय तक आपका यहाँ पर वीजा है, उसके बाद ही हम फिर सारी क्रियाएं करके अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर के टिकट बनवा के और फिर आवांगे उधर एयरपोर्ट पे। अब कई कहते हैं कि हमने तिरकुटी तो ना देखी, ये सब भ्रमित ज्ञान है। अब जैसे हम आप जी मजदूरी कर रहे हो कहीं पर किसी देश विदेश में जाकर दूसरे देश में, और वहां से आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मन माना 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। अब कोई न्यू कहे कि भी तूने प्लेट वो देखा है एयरपोर्ट, और दूसरा न्यू कहे मैं तो रोज देख कर आता हूं। अब 1000 किलोमीटर रोज धक्के खान जाओ, उसके साथ मूर्ख नहीं, पैसे लगे, टाइम खराब हो, या हफ्ते 10 दिन में जा तो भी मूर्ख है, उसने देखने खातिर जावे।
उस दिन चलेंगे जिस दिन सारा कुछ देखते चलेंगे। तो ऐसे जो हठ योग करके कहते हमने ऊपर कुछ दिखा को ना, के टट्टू देखोगे ऊपर बता, हमने तो सतलोक जाना है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी हमें सुन रहा है, इस पिंड में सुन रहा है, इस पिंड माने पिंड कहो शरीर है यू, और ब्रह्मांड कहो ये एक ब्रह्मांड है। ये इसको ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एलिप्टिकल शेप का है, अंडे जैसे आकार का है। और इस ब्रह्मांड का सारा चित्रण इस प्रत्येक मानव शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी के लोक में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी वहां पर वो दृश्य है, वो सारे आप मूल कमल में देख सकते हो। और विष्णु जी के लोक में जो हो रहा, विष्णु लोक में, विष्णु जी के कमल में, शिव जी के लोक में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसा भी क्रियाक्रम यहां देख सकते। जैसे एक टीवी के अंदर चैनल होते हैं, अब वो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और वहां से रिले किया जा रहा है टीवी चैनल पे, तो उस टीवी चैनल को ऑन करके हम उस स्थान पर हो रहे दृश्य को आंखों देख सकते। इसलिए शरीर को पिंड भी कहा है, और पिंड में और ब्रह्मांड में, और इस अंड में, अंड कहो ब्रह्मांड कहो एक ही है, और पिंड यो शरीर है। और ये राधा स्वामी के नकली नौका है, अंड और पिंड और ब्रह्मांड ये तीन है। इस नाड़ती थे पिंड कहें ये, और आड़ते ये अंड कहें है, बोला यो ब्रह्मांड, यो सांग से इनका कह का भी नहीं पता है। ये सारा ब्रह्मांड है, इसको अंड दूसरे शब्दों में कहते हैं अंड आकार है, और पिंड यो शरीर है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड में जो घटना हो रही है, सहस्रार कमल में ब्रह्मलोक का देख लो, और इस दुर्गा के कमल में दुर्गा के लोक का सब दिखाई देता है। तो इसलिए ये इसके अंदर जो भी हमने दिखाई देता है, और जो भी ये धुन सुनती है, ये काल की है। एक परमात्मा कबीर जी का शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में उन्होंने बता दिया है कि कहे कबीर सतगुर दी तारी, और खुले कपाट शब्द जनकारी, अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अंड ये ब्रह्मांड को कहते हैं, पिंड ये शरीर। इस पिंड कहो चाहे अंड कहो, कहती इसके पार सो देश हमारा है। वो जो भी धुन वास्तविक धुन है इस शरीर में नहीं सुनती, ये तो काल की धुन है सारी। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, कोई है उस परले पार का, दास जी वो सतलोक में गया हो, क्योंकि गरीबदास जी परमात्मा के साथ सचखंड गए थे और वापस आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है ऐसा व्यक्ति जो उस परले पार की, सतलोक की, अंड और पिंड के पार तो देश हमारा है, उसका भेद बतावे। है कोई ऐसा? अब जैसे करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, और उस शब्द को राधा स्वामी वालों ने ले लिया और हल्दी की गांठ लेकर ये पंसारी बन गए। इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बताया है कि मूल कमल है जिसमें 4 पंखड़ी हैं, जिसका कलियम जाप है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ करते रिचक करवाओ। पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल कहते, मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग मानो। मालिक थे परमात्मा ने इसके सारे अंग अंग गिना रखे हैं कि मूल कमल में 4 पंखड़ी हैं और उसका ये जाप है किलियम,
पुण्यात्माओं, जिनको ये मंत्र प्राप्त है उनकी आत्मा तर हो जाएगी इस ज्ञान न सुन के। देव गणेश तहाँ रोप्यो थानो रिद्धि सिद्धि चंवर दुलारो है कि वहां गणेश जी ने थाना ला रखा है, बगैर जिसकी उसका कर्जा दिए बिना जान नहीं दे किसी ने। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो तहाँ शब्द ओंकारा है। ओंकार नहीं, ये ओम शब्द है। अरे ये तो सजा तलसंटे खावे राधा स्वामी वाले थे, ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार और सोहम और सतनाम। सतनाम भी नाम, सतनाम का नहीं मेरा है कौन सा। नबी अष्ट कमल दल साजा श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, जहां लक्ष्मी और विष्णु आधारा है। द्वादश दल कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द तहां दोन छाई गन करें जय जयकारा है। पुण्यात्माओं, ये है वो 5 नाम जो दास आपको 7 नाम देता है। इनके बीच बीच के जो मंत्र हैं, प्रथम मंत्र, ये 5 नाम हैं जिनके ऊपर ये राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन 5 शब्दों के बारे में लिखा है। नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस शरीर के अंदर जहां जहां भी जो प्रधान देवता हैं उनके ही मंत्र हैं वो 5 नाम, और इससे अलग है वो सच्चा नाम सतनाम जो 2 अक्षर का है, और तीसरा आदि नाम है। वो तीसरा नाम जो है सार नाम है, वो सत्य है, ओम तत्सत। तो इसमें वो सब निर्णय हो रहा है। 16 दल कमल कंठ के माही, और ताही बसे अविद्याबाई, हरिहर ब्रह्मा चंवर डुराई, तहां श्रीयम नाम उचारा है। अब कति स्पष्ट कर रखे परमात्मा ने, ये है वो मंत्र। ता पर कंज कमल है बाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई, निज मन करता जा ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है। यहाँ पर कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल इकतार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एक घर लाओ, और सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। अब यहां बताया है कि चंद सूरज घर एक के लाओ, एक घर लाओ। जैसे आप जी सिमन करोगे ना, सतनाम का श्वास से सिमन होता है। कुछ देर जब सिमन चलेगा, बहुत देर के बाद, तो क्या होता है, ये दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कभी कभी होता है। तो फिर वो, और लास्ट में जब हम चलेंगे यहाँ छोड़कर, उस समय ये स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करने की जरूरत को ना, क्योंकि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये अपने आप फिर सारा काम करेगी। जैसे पुण्यात्माओं, हम एक तोरी का बीज बो देते हैं, वो किस शक्ल का होता है, इतना होता है, सूखा सूखा सा, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बन जाता है, बेल बन जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर लदपद हो जाती है। तो ऐसे ये मंत्र आपने एक सूखा दिखेगा, ये मंत्र जो ये फिर ये क्रिया कर रहे हैं आपके यहाँ, और फिर जब इसका फल आएगा उस समय आप सतलोक चलोगे, जब इनके ऊपर फल लगे होंगे, वो फल वो साधना आपको फिर यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली करती चलेगी। त्रिवेणी के संत समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है। हे भंवर, हे जीवात्मा, फिर पार चलेंगे, त्रिवेणी पर पहुंचोगे, फिर वहां आपको सतनाम मिलेगा। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, वहां अकाउंट देना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, ये ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे दे दे, मुझ में छोड़ दे, तब उस सर्वशक्तिमान उसकी शरण में तू जा। एकम, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है,
और एक तत्संकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, जो सहस्रार कमल में त्रिवेणी पर अकाउंट होगा वो जाएगा उसके पास फिर सहस्रार कमल में, और इसकी वहां छोड़ देंगे और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिए जाते हैं और उन्हीं मंत्रों में से आगे सतनाम बन जाते हैं, तो पुण्यात्मा भ्रम नहीं पड़ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जड़ी होती हैं जो 5-6 इकट्ठी मिलाकर दवाई बनाई जाती है, उसका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, और उनमें से जब कोई 2 अलग से मिला दी जाती है, 3 मिला दी जाती है, उनका गुण धर्म उनका कार्य कुछ और होता है, वो अन्य लाभ देती हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए, आप भ्रमित ना होना, क्योंकि काल का काम है आपको भ्रमित करना और मूर्ख बनाना। अब 4 युग तो अपन पता हो गया, 3 युग तो हम खूब बना लिए मूर्ख इसने। अरे भी कलयुग जा लिया कितना 5500 वर्ष लगभग। अब हमने आप जी को ये ज्ञान इसलिए देना आवश्यक हो गया, आपको यहाँ बुलाना, सीडी बना के देना, पुस्तक छापना, कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो, रिजेक्ट कर दो, इनके प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दो दिल खोल के, इनकी बातों में ना आओ, तब आप सफल हो गए। अब इसमें सारा कुछ बता करके क्या बताया है, घंटा शंख सुनो धुन दोई और सहस्रार कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल में जगमग जगमग हो रही है, 1000 ज्योतियां ऐसे चस बुझ रही हैं, और वहां पर शंख और घंटे की आवाज आ रही है। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। फिर क्या बताते हैं, तामद करता नरखो सोई, बंक नाल धस पारा है, डाकनी साकनी बहु किलकारे, और सत नाम सुन भागे सारे। डाकनी साकनी बहु किलकारे और सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। अब कहते हैं कि जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां काल अपने सारे हथकंडे अपनाओगा, आपको चारों तरफ से घेरने की चेष्टा भी करेंगे। आप जी को ये भी प्रलोभन दिया जाएगा कि आपके तो पास बहुत बड़ी कमाई है, आज हम अपने लोक में रखेंगे, विष्णु के लोक में विष्णु वाले वहां गण खड़े होंगे देवता। और फिर नहीं मानेंगे तो कहते हैं डाकनी साकनी बहु कलकार है, आगे रोकेंगे नो ऐसे। तो कहते हैं फिर सतनाम सुन भागे सारे। जो 2 अक्षर का सतनाम है, श्वास उस श्वास से सिमरन करना, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जब भी कोई आपत्ति आपके ऊपर यहाँ भी आती है, आप अवश्य इस सिमरन को शुरू कीजिए। लेकिन ये मंत्र उन्हीं का काम करेगा जो पति भर्ता पद पर होंगे, जिनका नाम खंड ना होगा, अन्यथा नहीं करेगा। जब सतगुरु नाम उचारा है, अब ये सारी सचिति बता रहे हैं कि गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बन किया, जाके ही ये अंधियारा है। जिनके अज्ञान रूप अंधकार है, सत भक्ति मिली नहीं, तो उनको कहते हैं ये उर्दमुख कुइया, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा वाला, इसी प्रकार उल्टा कुआ समझो ये। तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सके, अमर साधना अमर लोक की नहीं कर सके, जिससे ये निगुरे जिन्होंने साधना गुरु कोई बना नहीं रखा, और जो नकली गुरु बना रहे वो भी नुगरे, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले तो वो पासपोर्ट बनाने वाले हैं ही नहीं, वो उन्हें धोखा दे रहे होते। तिरकुटी महल में विद्या सारा, गन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंद शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलुफ रहा मारा है। अब यहां क्या बता है कि आगे से तो सुन है भाई,
और मान सरोवर पैठ अन्यायी, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुंदर बारा। अब देखो, अब यहां आगे चल के एक और बताया, चतुर कमल दल मंद शब्द ओंकार है। जब हम 11वें द्वार के निकट जाएंगे तो वहां इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, जहां इसने तपस्या बना रखी है। तो वहां धोखा देने के लिए इसने ऐसा सथल बना रखा है जैसे ये जीव भ्रमित हो जावे और नो सोचे यू तो मूल कमल आ गया, ओहो मतलब गलत आ गया, और वहां से फिर उल्टा हो ले। लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। लेकिन ये परमात्मा बता रही है कि ऐसा ऐसा ये ठगी करता है। फिर उन पुण्य आत्माओं को जो वापस हो लेते हैं तो उनको फिर ये वहां अलग से रखता है, किसी को शिवलोक में, फिर विष्णु लोक में, नो ऐसे ऐसे ये आगे विस्तार से बताएंगे। अब इतना समय नहीं, हम दूसरे दिन जैसे जैसे सत्संग चला रहे हैं उस पर आते हैं। फिर क्या होता है कि ये अक्षर ब्रह्म, अब हम जो 11 महाद्वार पार करके, जब हम 11 महाद्वार पार करेंगे तो इस अक्षर ब्रह्म का लोक आ जाएगा, अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। अब कहते हैं 10वां खोल जाए जिन दिन जहां कुलफ्र हमारा है। इस 10वें द्वार पर भी काल ने जो है ना ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, इसके ऊपर भी इसने वज्र के कवाड़ जल रखे, ताला ला रखे है। और इस सतनाम से, सच्चे नाम से, 2 अक्षर के नाम से खुल जाता है, जो गुरु मर्यादा में रहकर जाप करता है। कहते हैं 10वां खोलने के बाद फिर क्या बताया है कि आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्यायी अनहाई, और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब वहां जाकर के जब हम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाएंगे, अक्षर पुरुष के में, तो वहां बहुत अच्छी आत्मा होंगी और हमारा आपस में ये मन करेगा शायद कि हम इनके साथ कोई मित्रता बना ले। परमात्मा कहते नहीं, ये जो स्वभाव है आपका ये भी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो उजा आशा ता बासा हुई। फिर कहते किंगरी सारंग बजे सितारा, किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुंदर बारा, 12 भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंद शब्द रंकारा है। अब ये उल्टी गिनती होगी ना, फिर उसी तरह स्वरूप अब अक्षर ब्रह्म के लोक में भी फिर ऐसा ही है। फिर कहते हैं महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प वो काटी, ता सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने 12 अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। और 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर तीनों। इस काल भगवान ने बहुत भयंकर एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जाल बना रखा है। ब्रह्मलोक के अंदर भी ये सारी रचना डुप्लीकेट बना रखी। ब्रह्मलोक में ये सभी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक और अक्षर ब्रह्म का लोक, ये सारे बना रखे। तो यहाँ आगे निष्कर्ष निकालते हैं परमात्मा, 4 मुकाम गुप्ता किन्नो, जामद बंदी वान दरबारा है, 2 पर्वत के मद निहारो, बहर गुफा ता संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, ता गुरुवन दरबारा है। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने मैल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। अब ये जो शब्द है ये परब्रह्म का जाप है और वहां इसकी गुंजार होती है, और इसी के सहारे हम इसके 7 संग ब्रह्मांडों की इस कमाई से पार करेंगे। 7 संग ब्रह्मांडों उठ सुगंध जहां दिखाई, जाको वार न पारा है। 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा। अब देखो ये राधा स्वामी वाले परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतपुरुष को सतलोक में, और कहते हैं वहां मुक्त हुई आत्मा, सतलोक में जाके मुक्त हुई आत्मा, वहां परमात्मा निराकार है सतलोक में।
ऐसे उसमें लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। बता कौन डूब कर मरेगा समुद्र में? यदि वहां भगवान नहीं है और हमने उसका वहां डूबना है तो कौन किसकी क्या इंटरेस्ट रहेगा किसी का? मूर्ख बना रखा है। यह स्पष्ट किया परमात्मा ने कि वहां पर अब जब परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में, तो 12 सूर्यों जैसी रोशनी जैसा शरीर आपका हमारा होगा। और जब हम इस परब्रह्म के लोक को, जिन अक्षर पुरुष के लोक को पार कर जाएंगे और फिर सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहां हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश युक्त शरीर होगा, तेज पुंज का। ये नाड़ी वाला शरीर तो यहीं रह जाएगा। ये 5 तत्वों का 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। है सत पुरुष दरबारा है। भूप माने अपने स्वामी राजा के ऊपर जाकर के वो पुण्यात्मा जो मुक्त होकर चली जाती है सतलोक में, सतपुरुष पर चंवर करती है। जब वो डूब कर मरगी होती तो ये चौर किस पे करते? फिर ये स्पष्ट लिख रखा परमात्मा ने। और इसी वाणी को लेकर के ये राधा स्वामी पंथ चला रहे हैं और इसका अनुवाद गलत कर रहे हैं, बोली आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। अब वहां कहते हैं हंसा करत चंवर सिर भूपा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1 में कल पढ़ा, आज सुबह भी देखा कि वो पूर्ण परमात्मा पाप नाशक है और राजा के समान दर्शनीय है। राजा के समान यानी यहां वही बताया है कि हंस करत चंवर सिर भूपा। उस भूप यानी उस राजा के तुल सबके स्वामी परमेश्वर के सिर पर चंवर करते, वहां जाकर खुश होकर अपने भगवान पे। और ये सतपुरुष दरबारा है, ये है सतपुरुष का दरबार। कोटि भानो उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खिलोई। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। उस सतपुरुष के एक रोम को की भी शोभा इनसे भी अधिक है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी। और ऐसा दर्शन है उस परमात्मा सतपुरुष का, साकार है। ये आगे अलख लोक है भाई, फिर अगम लोक है, फिर अलग अलग बताए। फिर लास्ट में निर्णय दिया है, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में धारा। अब जो भी कहते हैं परमात्मा ये है तो सतलोक में भी, लेकिन तुम्हें जो बताया जा रहा है वो इस पिंड के अंदर काल ने अपनी माया दुर्गा से ये झूठे नकली यही व्यवस्था इसमें रचना करवा रखी है और तुम इसी में उलझे हुए हो। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, पिंड मानी शरीर में। और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। आदि माया की नी चतुराई। यह दुर्गा इस काल की पत्नी है और इस को परमात्मा ने सबद शक्ति दे रखी है। और निरंजन के आदेश से, काल के आदेश से ये सब इसकी व्यवस्था कर रही है। कहते हैं आदि माया दुर्गा किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, इस शरीर में बना दी, इस ब्रह्मांड में। अवगत रचना रसी अंडमाही, अवगत की रचना, सतलोक वाली रचना कहते इसने इस अंड में, अंड कहो ते ब्रह्मांड कहो, इसमें रच दी झूठी। आदि माया किन्हीं चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। यो पिंड है शरीर में जो दिखे ना कमला में और जो धुन दान सुने, कहते हैं झूठी वह उस सतलोक की। और ये इसने रचना बना दी इस पिंड में, ब्रह्मांड में। जहां जहां भी ये शब्द हो रहे हैं उनकी आवाजें यहां सुनती हैं चैनलों में। और ये सुना है इस ब्रह्मांड की, इस अंड कहो ब्रह्मांड कहो, ये एक है और पिंड ये शरीर है। अब यहाँ जो घटना हो रही है, सारे जो भी कहीं बाजे बज रहे हैं, धुन हो रही है, वो सारी शरीर में सुनाई देती है। तो ये सारी काल की धुन है। इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो सब काल की है। इन तमने करना के ये जाल है काल का। क्या बताते हैं?
अवगत रचना रसी अंड माही ताका प्रतिबिंब डारा है। अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका प्रतिबिंब डाल दिया, उसका जो है एक फोटो खींच दिया, उसका नकल कर दी बस, लेकिन वो ओरिजिनलिटी उसकी नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है इसका पिंड में, शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते नहीं, राधा स्वामी वाला बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं और आराम किसी ने हुआ ना, कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया। और इन्होंने सारी उम्र खोजी, कई दिन हो गया हमारे गोल्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते और तालू का जीभ ला के अमृत छक लो। इसका के अमृत ही तो जो अमृत इसके पार है, नकली क्रियाएं बना रखी हैं काल ने। लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा जो सतलोक थे इस पिंड और अंड से आगे है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कि उस वास्तविक झनकार यानी धुन का भेद बतावे कोई है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। और उनमें से आपको दास बताते हैं 5-6 महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले, जिला झज्जर हरियाणा वाले। इन्होंने जो परमात्मा को पाया और वास्तविक धुन सतलोक की सुनी, उन्होंने अपने अमृतवाणी में स्पष्ट किया है। परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुण्यात्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब हैं। वो क्या बता रहे हैं, वाह रही सुख दे, वाह रही व्यास, वाह रही पारा सर पर कास। वार माने उरली तरफ, पार नहीं हुए। कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बता रहे हैं कि वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुख दे, वाह रही व्यास, वाह रही ध्रुव पारा सर प्रकाश। ये ध्रुव प्रहलाद भी यही रह गए, पार नहीं हुए। वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही शेष कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्म राय आरंभ। कहते ये शिव शंकर दुष्ण तुम शंभु कहते हो, ये भी वाह रही है, पार नहीं। वाह रही धर्म राय धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदुसाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। कहते हैं चारों वेदों में भी उस परम धाम का, उस सतलोक का इनको भी ज्ञान नहीं है। यानी महिमा तो है उसकी, लेकिन वहां पहुंचने का विधि, पाने की विधि इनमें नहीं है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सूरत सेव, वार पार थे हा न था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अपने आत्मा 2 घंटे हो गए हैं सत्संग को, 2 से ऊपर हो गए हैं। और जो दास सत्संग आपको
जिसके लिए भूमिका बना रहा था, अभी तो वह भूमिका बनी है। अब ये सत्संग सुनाना था आपको कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले ये भटक रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है उनकी साधना व्यर्थ है। इन तीनों गुणों के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब इन सदग्रंथों से आपको प्रमाण मिलता है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने से मोक्ष नहीं होता। फिर गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल है, ये बोल रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों के आधार के द्वारा अनुष्ठान किया करते हैं, और अर्थार्थी वो हैं जो धन लाभ के लिए वेदों के ही मंत्रों का सहयोग लेते हैं और किसी प्रकार की कोई किसी आरती का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की नहीं लेते वो। और तीसरे जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा पाने की तरफ में घर से निकले, आगे नकली गुरु मिल गए और उनसे खसड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, वक्ता बन गए, वो भी रिजेक्ट, तीनों रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। फिर कहा कि चौथे हैं ज्ञानी। अब ज्ञानी वो आत्मा होती हैं जिनको ये पता लग गया कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाकर जब सत साधना नहीं की, जन्म मरण का रोग नहीं कटा, तो यूजलेस है ये जीवन भी। उनको इतना भी ज्ञान हो जाता है कि तीनों गुणों पर आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा से भी मोक्ष नहीं है। तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम फाइनल मंत्र और ब्रह्म इनका फाइनल गॉड हो गया। आप पर निष्कर्ष निकाल के, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और वो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं नहीं जानता उसके विषय में, ना गीता में वर्णित वो ज्ञान मैं बता भी नहीं सकता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। जैसे परमेश्वर की महिमा में लिखा है ऋग्वेद में कि वो अच्छी आत्मा को मिलता है, आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और फिर उन दृढ़ भक्तों को ज्ञान देते हैं, फिर वो भी परमात्मा की महिमा गाते हैं और स्वयं परमात्मा भी ऊंचे स्वर से अपनी महिमा गाते हैं। और यही परमेश्वर स्वयं बता रहे हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। कूक ऊंची आवाज लगा के हेला दे देकर रुक के मार मार के हमने बताया कि जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत है, जिन भगवानों की तुम पूजा करते हैं ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हारे पाप का नाश नहीं कर सकते, और हम जो सत साधना रूपी हीरे मोती तुम्हें दे रहे हैं ये तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो सत साधना, और ये आन उपासना रूपी ये डड़े इकट्ठे कर रहे हो जो तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं देगा। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब ये तत्वदर्शी संत इनको मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, रोम नाम को फाइनल मान लिया, जबकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है
कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत् ये अक्षर ब्रह्म का, और सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का। तत् और संत ये सांकेतिक है, ये दास बता सकता है, इस पर भी तरकीब और किसी के पास नहीं। अपने आत्मा इनकी इतनी भी बुद्धि काम नहीं करी कि वेद कह रहे हैं कि परमात्मा वास्तविक ज्ञान पर पूर्ण परमात्मा का तो कोई संत देगा, ऋषि देंगे, जो वेदों वर्णित नहीं है। और ये वेदों बगाटा जोड़ रहे, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बात है पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा। अब ये वेद पढ़े और फिर पुराना में टक्कर मारे। जिन्हें वेद पढ़ दिए पुराना की जरूरत है को नहीं, और फिर पुराना पढ़ के पत्थर की मूर्ति बना लो, उसका भोग लगाओ, पत्ते चढ़ाओ, उसकी जल चढ़ाओ। अब इन्होंने जो साधनाएं की ज्ञानी आत्माओं ने, अपने आत्माओं, आज दिन में भी सत्संग आपको सुना था कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले क्यों कहा? तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को, क्योंकि एक समय जैसे भगवान शिव की पूजा की थी, तमोगुण शिव की, किसने? भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी ने तपस्या करके भगवान शिव से भस्म कड़ा प्राप्त कर लिया, और उसके मन में क्या दुष्टता थी कि शंकर जी को मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उद्देश्य में सफल हुआ, भस्म कड़ा प्राप्त हुआ। भस्म कड़ा प्राप्त होते ही वचनबद्ध हो चुके थे भगवान शिव जी, और उसी से मैं कहा कि होले शंकर होशियार तन मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी भाग लिए। फिर परमात्मा ने आकर के पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा। फिर भस्मासुर कहलाया, वो राक्षस है। ऐसा जुल्म कर दिया, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसी की पत्नी पर बुरी भावना, उसकी बुरी नजर है दुष्ट की। इससे नीच और कौन कर्म होगा इनका? रावण ने तमोगुण शिव की पूजा की थी, आपके समक्ष राक्षस कहलाया। और हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, अपने पुत्र का प्रहलाद का शत्रु बन गया, राक्षस कहलाया। अब विष्णु जी के उपासकों की आपको बताते हैं, एक बार कुंभ का मेला बना था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे। वहां पर ये गिरी पूरी सन्यासी नागा और विष्णु जी के शतगुण के उपासक, ये सब वहां इकट्ठे हो गए। स्नान के ऊपर झगड़ा हो गया, नागा पहले नहाने लग गए उस पर, हर की पैड़ियां पे, जो कति नंगे रहते हैं, वो से तमोगुण शिव के उपासक। और विष्णु जी के उपासक सतोगुण विष्णु के। अब विष्णु कहने लगे हम पहले नहाओगे, हम श्रेष्ठ हैं। वह कहने लगे नागा हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले नहाएंगे। लठ बाज गया, तलवारों से काट डाले, तीर मारे, तलवार मारे, बुड़के भर लिए, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, पशुओं की तरह लड़े। तो इसलिए कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये त्रिगुणमयी माया है। यानी इन्हीं तक जो सीमित है, इन्हीं की साधना में उलझे हुए हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ऐसे जुल्म राक्षसों से भी बुरे कर्म काट डाला एक दूसरे को। ओए तो 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कर मर गए वहां पर। इसलिए गीता जी में कहा कि तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। और ब्रह्म साधकों के बारे में बताया कि ये ज्ञानी है। इन चारों में ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इन्होंने नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना को कति रिजेक्ट कर दिया,
लेकिन 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित है। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम, अति घटिया, अश्रेष्ठ गति में ही सचित है।